हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। पर अचानक तुम्हारे मन में शादी ना करने का ख्याल कैसे आया? क्या निर्मला तुम्हें पसंद नहीं? वो बात नहीं परजाई जी, मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लगे। देखा नहीं कैसे नाराज हो रही थी जब आपने उसे चलकर दिखाने के लिए कहा तो। नाराज क्यों नहीं होगी? ये सब बातें पुराने जमाने की हैं। मैं तो खुद इसके हक में नहीं थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहते, इसलिए। वो इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिले। जो गलती मैंने की है वो तुमसे ना हो। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, देखो श्याम सुंदर हंस रही है। रामलाल, तुम मुझे मिलने नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम हमेशा दूसरों का भला चाहते हो, अपना खुद का भला कब सोचोगे? तुम तो गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हो। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। होने को तो कोई नहीं रोक सकता, फिर भी तुम अपना हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारा दिल साफ है तो जरूरी नहीं सामने वाले का भी दिल साफ हो। उसे पहचानो और अपने घर परिवार पर ध्यान दो। दूसरों के घर परिवार की चिंता मत करो। क्या हुआ? ओ बाबा, फिर से ये बाबा बार बार मेरे सपनों में आते हैं। सो जाओ। कौन है ये बाबा? नहीं नहीं नहीं, मुझे उस श्याम सुंदर से शादी नहीं करनी। पर क्यों तुझे उससे शादी नहीं करनी? उसने तुझे अखबार पढ़ने को कहा इसलिए, या फिर चलकर दिखाने को कहा इसलिए? अरे वो लोग मुझे लंगड़ी या गूंगी समझते हैं क्या? अरे पगली, वो तो श्याम सुंदर के दोस्त हैं। शादी तो तुम्हें श्याम सुंदर से करनी है ना, और वो एक बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का है। और है भी अकेला। हाँ, ना तेरी सास है, ना ननंद है, और ना ही ससुर। सुन, तू जैसे नचाएगी वैसे वो नाचेगा। और पैसे वाला भी है। राजेंद्र साइकिल्स कंपनी का आधा मालिक है। रानी बनकर राज करेगी तू। बिल्कुल भाई, मुझे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या करना है तुम माँ बेटी समझ लो, मैं तो चला। अच्छा, शादी से पहले श्याम सुंदर साइकिल कंपनी का सिर्फ आधा मालिक है। अगर तू चाहेगी तो वो पूरा मालिक बन जाएगा। माँ, इसका मतलब है मैं उस कंपनी की पूरी मालकिन? हाँ। पर अचानक तुम्हारे मन में शादी ना करने का ख्याल कैसे आया? क्या निर्मला तुम्हें पसंद नहीं? वो बात नहीं परजाई जी, मुझे उसके तेवर अच्छे नहीं लगे। देखा नहीं कैसे नाराज हो रही थी जब आपने उसे चलकर दिखाने के लिए कहा तो। नाराज क्यों नहीं होगी? ये सब बातें पुराने जमाने की हैं। मैं तो खुद इसके हक में नहीं थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहते, इसलिए। वो इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम्हें एक अच्छी पत्नी मिले। जो गलती मैंने की है वो तुमसे ना हो। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, देखो श्याम सुंदर हंस रही है। हंसा मतलब हंसा। मतलब
मतलब चाचा जी शादी के लिए राजी? अरे चुप कर। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। इंद्रजीत, जी भाई साहब, हुक्म कीजिए। शादी पक्की हुई। बिल्कुल हुई भाई साहब। ये लो शगुन, आज से लड़की हमारे शाम के लिए पक्की हुई। मुबारक हो भाई साहब, बहुत 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 मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो। बहन जी, बहुत बहुत मुबारक हो। इंद्रजीत जी भाई साहब। हमारी बहू दिखाई नहीं दे रही है। अभी बुलाते हैं। हाँ? निर्मला बेटी। सदा सुखी रहो। मेरे सुखी होने का मतलब है आप दुखी। बहू सदा सुखी रहो। ये लो तुम्हारे लिए। इंद्रजीत, जी भाई साहब। अब आप जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाओ जी। और शादी की तारीख पक्की करो। अच्छा अच्छा जी। अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा जी। अच्छा जी। आप मेरा घर बसाने के बारे में सोच रहे हैं और मैं आप लोगों को बर्बाद करने के बारे में सोच रही हूँ। ईश्वर का वास वहां होता है जहां छोटे अपने बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। जिस परिवार के सदस्य आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं, आपस में झगड़ते नहीं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, उस परिवार पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। जो पति पत्नी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं और पूर्ण रूप से एक रूप होते हैं, उनमें हमें अर्धनारीश्वर का दर्शन होता है। और जहां एक रूपता नहीं है, वहां असंतोष, आसक्ति का प्रभाव बढ़ता रहता है। याद रहे, संतोष वहां नहीं है जहां लोभ है, भक्ति वहां नहीं है जहां आसक्ति है, समर्पण वहां नहीं है जहां अहंकार है। ये अहंकार जो है बहुत शक्तिशाली है, पति और पत्नी के बीच दीवार खड़ी कर देता है, दोस्तों के दिलों में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर देता है। जो अहंकार को जीत लेता है, वो ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त बन जाता है। सबका मालिक एक है। ओए श्याम सुंदर, ओए श्याम सुंदर, जल्दी आ, तेरे लिए खुशखबरी है। ओ जी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अपने बेटे की शादी तय करके आए हो। अरे होगा क्यों नहीं, दोस्त है मेरा, अरे छोटे भाई जैसा है, अरे बेटे की तरह है मेरा। ओए श्याम सुंदर, मैं बुला कर लाती हूँ। जाओ जाओ, इतनी जाओ। बाबा, दरवाजा बाहर से बंद था और आप अंदर। कमाल है। कमाल तो तुम्हारा है रामलाल, मेरे सावधान करने पर भी तुम गलती कर आए। मैंने तुम्हें अपने घर परिवार पर ध्यान देने के लिए कहा था ना, तुम नहीं माने। ठीक है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ेगा, होनी होकर रहेगी। सबका मालिक एक है। ओए मनीषा, ओ छिटिया, ओए श्याम सुंदर। क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मैं भाई साहब,
आप किसे ढूंढ रहे हैं? बाबा को। बाबा? कौन बाबा? वही जो मेरे सपने में आते थे। भाई साहब, सपना तो नींद में देखा जाता है और आप तो जग रहे हैं। अरे वो अभी भी यहीं थे। मैंने दरवाजा खोला और मेरे सामने खड़े हुए थे। दरवाजे पर ताला था और बाबा सामने खड़े थे। देखिए, दिन में सपने देखने का अधिकार अब श्याम सुंदर को है, क्योंकि हम उसकी शादी तय करके आए हैं। कौन होंगे वो बाबा जी? मुझे उन्हें ढूंढना होगा। छी, इतनी घटिया साड़ी! मैं ये साड़ी कभी नहीं पहनूंगी। सच है, ये साड़ी तुम्हारे पहनने लायक नहीं है। अरे जरूरत क्या थी मुझे ये साड़ी भेंट करने की? और वैसे भी मुझे वो रामलाल जी और उनकी पत्नी मनीषा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम्हारे होने वाले पति को वो दोनों बहुत पसंद है, और अगर तुम्हें उस घर में राज करना है तो इस नापसंद को पसंदी में बदलना होगा। ये तुम क्या कह रही हो देविका? अपनी बेटी को समझा रही हूँ कि सब्र से काम ले, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। देखो, श्याम सुंदर एक बहुत ही भला लड़का है, लेकिन वो रामलाल के एहसानों तले दबा हुआ है। इसीलिए वो रामलाल और मनीषा के खिलाफ कभी नहीं सुनेगा, और ना ही वो बर्दाश्त करेगा कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए। अगर वो उनके खिलाफ कोई बुराई बर्दाश्त नहीं करेगा तो मैं भी उस रामलाल जी को और उसकी पत्नी मनीषा को बर्दाश्त नहीं करूंगी। धैर्य, मैंने कहा ना, धैर्य से काम लेना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें अपने पति का विश्वास जीतना होगा, और श्याम सुंदर का विश्वास जीतने के बाद तुम्हें उसके दिल में रामलाल और मनीषा के लिए अविश्वास जगाना होगा। ये तुम अपनी बेटी को क्या पाठ पढ़ा रही हो देविका? मैं उसे सुखी होने का मंत्र सिखा रही हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार तेरे पति के दिल में रामलाल और मनीषा के लिए अविश्वास पैदा हुआ तो तुम्हारा पति अपनी आंखें बंद करके सिर्फ तुम्हारी सुनेगा, और फिर जो तुम चाहोगी वही होगा। सच? सच।